नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर 11 स्पेशल लेकर। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पारसनाथ पर्वत को लेकर हुए विवाद की, जिसको लेकर अब तनाव भरा माहौल झारखंड में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे हजारीबाग के उस पीड़िता की जिसको पहले तो दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जलाया गया, और जब उसने शिकायत पुलिस से की तो उसे धमकाया भी जा रहा है। ये परिवार बहुत डरा हुआ है। इसके अलावा श्रम मंत्री के उस फटकार की बात करेंगे जिसको लेकर लगातार सवालों के घेरे में सरकार रहती है कि सरकार नियोजन दे नहीं रही है। अब इसी बात को लेकर नियोजन अधिकारियों को श्रम मंत्री ने फटकार लगाई है। लेकिन सबसे पहले बात गिरडीह की करते हैं। गीता में एक सार है जो आज 13 है, कल किसी और का होगा और परसों किसी और का हो जाएगा। इसे आप एक आलोचना के तौर पर लीजिए कि जिस पारसनाथ को हम लगातार जैन समाज के एक सबसे बड़े और सबसे प्रमुख तीर्थस्थल के तौर पर जान रहे थे, आज उस पर आदिवासी समाज दावा कर रहा है। आदिवासी समाज का साफ कहना है कि ये मारांग गुरु हैं और हमने आज तक कुछ कहा नहीं। इसलिए नहीं कहा क्योंकि आदिवासी समाज बहुत ही सरल होता है, सीधा होता है। उसका यही मानना है कि सहजीवन में ही आनंद, यानी कि सभी साथ साथ चले, साथ साथ रहे और किसी के हितों कि आपस में टकराव ना हो, किसी का टकराव ना हो। लेकिन पारसनाथ पर बीते दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद से ये समाज काफी गुस्से में है। दरअसल वहां पर आदिवासियों को पूजा करने नहीं दिया जा रहा है और उसके पीछे के तर्क ये होता है कि जैन समाज का मानना है कि जहां पर उनका धार्मिक स्थल होगा वहां पर मांस, मदिरा, ये चीजें इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और आदिवासी समाज चूंकि प्रकृति पूजक है, आदिवासी समाज में कई ऐसे देवता हैं जिन्हें बलि भी चढ़ती है और शराब भी दी जाती है। और इसी बात को लेकर विवाद गहरा गया है। तो जैन समाज ने विरोध किया तो बदले में अब काफी गुस्से में आदिवासी समाज अगर कहा कि अब पारसनाथ पहाड़ तो हम ही लेकर रहेंगे, पारसनाथ मारांग गुरु हैं। तो आदिवासी समाज के उस भोलेपन को लेकर लगातार जिस तरीके से बातें हो रही थी, तो उस भोलेपन को फिलहाल इस समाज ने छोड़ दिया है। समाज का साफ कहना है कि हम सहिष्णु रहे हैं, हम सरल रहे, हम सीधे रहे हैं। इसी बात का बेजा फायदा लोग उठा रहे हैं और इसी को लेकर पारसनाथ पर्वत पर महाजुटान हो गया। तो संग्राम छिड़ा यहां पर पारसनाथ में आदिवासियों के महाजुटान में आंदोलन तेज करने का ऐलान भी कर दिया गया। साथ ही 24 फरवरी को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। झारखंड बचाओ मोर्चा के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। आदिवासियों के इस प्रदर्शन पर राज्य सरकार की भी नजर है। सरकार ने कहा कि राज्य में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। एक रिपोर्ट, फिर इसी पर करेंगे चर्चा भी। पारसनाथ पर्वत पर संग्राम, आदिवासियों का हल्ला बोल, केंद्र और राज्य सरकार पर हमला। पारसनाथ पर्वत को लेकर एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, केंद्र और साधा। आदिवासियों का कहना है कि मारांग गुरु आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल आषाढ़ी पूजा में मुर्गे की बलि दी जाती है। ये शपथ लेके जा रहा हूँ कि मार्च में जब विधानसभा होगा, 1 महीने तक चलेगा, मैं हर तक प्रयास करूंगा विधानसभा नहीं चलेगी। पुलिस का जवाब दो और मारांग गुरु को बचाओ। पूजा सिंह जेल में 5 हॉस्पिटल भूहरी जमीन पर कैसे बना? सामना मसला जमीन पर दिखा, वो घर बनाया। कहाँ है कमिश्नर? कहाँ है वहां का डीसी? कहाँ है एसडीओ? कहाँ है सीओ? जमीन रखवाला कर तुम्हारा काम है। कुर्सी बैठकर रोटी तोड़ते हो, नींद हराम कर दूंगा। आदिवासियों के इस प्रदर्शन पर सरकार की भी नजर है। मंत्रियों ने कहा कि सरकार किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। मामला नया नहीं है, ठीक है, चाहे जैन धर्म का हो या मारांग गुरु का हो, लेकिन किसी के सम्मान में ठेस नहीं पहुंचेगा, किसी के आस्था में ठेस नहीं पहुंचेगा। वैसा हम लोग रास्ता निकालेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसमें संज्ञान लिए हुए, उन्हीं के अगुवाई में जो निर्णय होगा वो होगा। जैसा पहले था, जिस तरह पहले से चल रहा था, यथा स्थिति हम लोग चाहेंगे कि बनाए रखे और कोई माहौल गड़बड़ नहीं हो। हमारा समुदाय से, उस समुदाय से हमारा संपर्क भी है और बाकी समुदाय से भी संपर्क में है। हम लोग इसको कोई किसी तरह का ये आखड़ा, लड़ाई का आखड़ा नहीं बनाना है,
लेकिन देश के अंदर या राज्य के अंदर सभी के ऊपर न्याय होगा। आज जो सही है वही हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। सम्मेलन शिखर को लेकर सरकार ने जैन समाज का आश्वासन दिया है, लेकिन अब आदिवासी समुदाय के लोग सरकार के फैसले से नाराज हैं। झारखंड बचाओ मोर्चा ने आंदोलन की कमान संभाल रखी है। लोबिन हेम्ब्रम समेत कई नेता इसकी अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि मंत्री मितेश ठाकुर ने कहा है कि विवाद को हवा देने के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति है कि आपस में लोगों को लड़ाते रहो, यहाँ हिंदू मुस्लिम यहाँ पर जाति धर्म की लड़ाई करो और अपना उल्लू सीधा करो, ये अब कभी सफल नहीं होने वाला है। सरकार किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देने का आश्वासन दे रही है। वहीं आदिवासी समाज आक्रोशित है और मोर्चा खोल रखा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो आदिवासी समाज इतना सरल, इतना सीधा कि आप पर दिल आ जाए तो अपना दिल निकाल कर रखते हैं। दिल आ जाए तो आपको अपनी जमीन दे दे कि आप अपना घर बना लें। और इसी उनके सीधापन, उनके भोलेपन का फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया भी है। हालांकि समाज इतना सहिष्णु होता है कि ये कहीं भी, यानी कि प्रकृति की पूजा करता है, मतलब पर्वत की पूजा कर लेता है, पानी की पूजा कर लेता है, जल जंगल जमीन साल के पेड़ की पूजा कर लेता है। लेकिन अब अगर ये नाराज है तो कहीं ना कोई ऐसी बात तो जरूर हुई है कि वो इतना आक्रोशित है। हालांकि दूसरा पक्ष जैन समाज, वो भी बहुत ही शांत समुदाय होता है, शांत धर्म के लोग होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, वो भी अहिंसक होते हैं और उनमें भी इंसानियत होती है। तो फिर इस टकराव के पीछे की वजह क्या हो सकती है? कई हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से लोग धर्म को लेकर कट्टर हो गए, क्या वही कट्टरता इन दोनों लोगों में आ गई है? हिंदू भी कट्टर हुए हैं हाल फिलहाल के दिनों में, मुस्लिम भी कट्टर होते हैं, ईसाई भी कट्टर हुए हैं, आदिवासी समाज लेकिन कट्टर अगर हो रहा है तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और जैन समाज अगर इस तरीके से अड़ा हुआ है तो ये भी चौंकाने वाली बात है। जबकि इससे पहले तक ये सहजीवन वाले कॉन्सेप्ट पर यहां पर काम हमेशा होता रहा, यानी कि जो आदिवासी समाज है वो अपनी पूजा करता रहा और जैन समाज भी अपनी पूजा करता रहा। लेकिन अब इस स्थल को लेकर ये नाक की लड़ाई बना तो कैसे बना होगा? सीधा रुक करते हमारे सहयोगी श्रीकांत का हमारे साथ सीधा जुड़ रहे, जिन्होंने आज उस महाजुटान को देखा, वहां मौजूद गुस्से को, उस तपिश को महसूस किया जो महाजुटान में उन्होंने सुना, देखा। रुक करते सही हमारे सहयोगी श्रीकांत का। तो श्रीकांत, आखिर ये हुआ कैसे? जबकि हम आज तक से पहले तक ये भी जानते रहे हैं कि देखिए जो जैन समाज है वो भी बहुत ही शांत और सहिष्णु समाज है, आदिवासी तो सहिष्णु और सीधे साधे सरल होते हैं। तो ये टकराव आखिर हुआ कैसे? मतलब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक भी समझ पाए कि इस टकराव की वजह क्या हो सकती है। हम बाद में बात करेंगे कि इतिहास क्या है पारसनाथ का, क्या चीजें हुई है, क्या क्या हुई है, लेकिन इस जो मौजूदा टकराव है उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए पंकज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से टकराव नहीं हुआ है, अपने हक की बात है, अपने हक व अधिकार की बात है। जिस तरीके से जैन समाज ने भी अपने हक का अधिकार की बात की थी, उस तरीके से आदिवासी और जो मूलवासी का महाजुटान हुआ है यहाँ पर। मरांग बुरु जो संस्था है कि जिसके बैनर के तले यह कार्यक्रम किया गया है, मरांग बुरु सुशांता सरवैसी, जो पूरा जो भी नाम हो, हालांकि हम एक दो शब्द भूल रहे हैं, उसके बैनर के तले कार्यक्रम हुआ। तो इनका कहना है कि हम अपने अधिकार की बात को लेकर, अपने हक की बात को लेकर यह मांग कर रहे हैं। और आक्रोश, जैसा कि आप जो शब्द बता रहे हैं आपने कि बहुत शांत समाज होता है आदिवासी समाज, और जिस तरीके से जैन भी बहुत शांत होते हैं, तो यहाँ पर टकराव नहीं है। आदिवासी समाज का कहना है कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम अपने मांग जो है वो अधिकारों को लेकर यह मांग है। और इसी को लेकर आज महाजुटान हुआ था पारसनाथ के मधुबन फुटबॉल मैदान में। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रति नाराजगी दिखी आज आदिवासी और मूलवासी का जो सम्मेलन था, उसमें उनका कहना है कि जिक्र जब बाकी लोगों का हो रहा है तो हम सभी के धर्मों का हम सम्मान करते हैं, हम सभी के धर्मों को लेकर हमारे दिल में उतनी ही इज्जत है, हम उनकी भी उतनी ही पूजा करते हैं, लेकिन हमारे धर्म की भी बात होनी चाहिए। पारसनाथ पहाड़, मरांग बुरु, पारसनाथ बचाओ को लेकर जो बात हो रही थी, उनका कहना था कि हमारे भी बात होनी चाहिए, हमारे हक की बात होनी चाहिए, लेकिन जो जिक्र होना चाहिए था वो ना तो केंद्र सरकार ने किया, ना राज्य सरकार ने किया, ना और किसी ने किया।
इसी बात को लेकर, अपने हक और अधिकार की बात को लेकर आज ये महा रैली थी। और इस महा रैली में जो है आज जुटान भी हुआ झारखंड के अलग अलग जिले से, जो पंकज जो अलग अलग आदिवासी समाज के लोग थे, संथाली समाज के लोग, वो यहाँ पर जुटे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक रैली निकाली गई पारसनाथ मधुबन बाजार में, और रैली के बाद जो है ये रैली एक आम सभा में तब्दील हो गई, जहाँ पे जो मुख्य नेता थे उसमें बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, पूर्व विधायक गीता श्री उरांव और खतियानी संघर्ष समिति है उसके नेता जयराम महतो, ये सारे मुख्य चेहरे थे इस कार्यक्रम के। और भी अन्य स्थानीय नेता मौजूद थे और लोगों ने अपनी बातें रखनी चालू की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पारसनाथ मुद्दे को लेकर सबसे पहले जो लोबिन हेम्ब्रम है, उन्होंने कहा कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी भी हक अधिकार की बात होनी चाहिए। और 24 फरवरी को उन्होंने आज मंच से ऐलान किया है कि झारखंड बंद का हम ऐलान करते हैं। वही 30 जनवरी को उलियातियों में उपवास का कार्यक्रम रखा जाएगा। 2 फरवरी को भोगनाडीह में उन्होंने कहा कि आम सभा होगी। और एक तरीके से जो आज प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद आज पुतला दहन कार्यक्रम भी हुआ। केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका भी पुतला दहन किया गया, नारेबाजी की गई है। तो आक्रोश जो है वो अपने हक और अधिकार को लेकर आक्रोश था। बिल्कुल आपने सही बात कही कि आक्रोश उसको हम टकराव ना कहें बल्कि हक की लड़ाई कहे, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव अंदर खाने तो है। तो इसमें चाहते क्या, बता दो समाज क्या चाहता है? इससे पहले तक तो हमने देखा यही कि हम जैन समाज के नाम पे, यानी कि जैन धर्मावलंबियों के पारसनाथ चंद्रशेखर जी के तौर पर पारसनाथ को जानते रहे। तो अब आदिवासी समाज क्या चाह रहा अचानक से, मतलब वो हक वो अधिकार अचानक से उन्हें याद कैसे आया, ये भी हम चाहेंगे जानना। देखिए, आदिवासियों का कहना है कि हम भी यहाँ पर पूजा करते आए हैं और दशकों से हमारे भी अपनी परंपरा है, हमारे भी अपनी मान्यता है। आदिवासियों के लिए प्रमुख भगवान है ये मरांग बुरु। और जिस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े आदिवासी नेता भी आए हैं, झारखंड के जो भी आदिवासी समाज के नेता रहे हैं, जो राज्यपाल रही थी द्रौपदी मुर्मू, वो भी आई थी। तो सारे लोग यहाँ पर आए हैं और उनका भगवान है और उनका अधिकार है। आज तक उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चला आ रहा था। लेकिन जब बात उठी है, जब हक और अधिकार की बात उठी है, जिस तरीके से हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी पंकज, और फिर केंद्र सरकार ने उस नोटिफिकेशन में फिलहाल रोक लगाया। और जो पत्राचार हुआ, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उनका कहना है कि इस नोटिफिकेशन में हमारी जगह कहाँ है। हम आदिवासी हैं, हम मूलवासी हैं। उस पहाड़ पर थोड़ा जो हिस्सा है वो हमारा अभी देवता का हिस्सा है, हम भी उसमें पूजा अर्चना करते हैं, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं। हम क्योंकि पारसनाथ एक तरीके से अब इसकी संरचना समझेंगे तो जैन और जो स्थानीय लोग हैं, आदिवासी मूलवासी हैं, वो एक दूसरे से सदियों से भाईचारा के नाते यहाँ पर रहते आए हैं। लेकिन अचानक से आपने यह सही सवाल कहा है कि अचानक से ये मन में जो है भेदभाव उत्पन्न कहाँ से हो गया। निश्चित तौर से दूसरा ये भी पक्ष देखने की जरूरत है। हक अधिकार की बात तो हो ही रही है, लेकिन अब राजनीति भी हो रही है इसमें। बिल्कुल, निश्चित तौर से जब राजनीति सामने आती है, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, मतलब अब से पहले तक जो प्रैक्टिसेस इनके होते थे, यानी कि जैन के और आदिवासियों के, वो साथ साथ चल रहे होते थे, या फिलहाल सिर्फ जैन समाज ही वहां पर जाता था और आदिवासियों के जाने पर रोक थी, मतलब क्या था अभी फिलहाल तक के जाने? चलिए नोटिफिकेशन को थोड़ा बाहर कर देते हैं कि ठीक है उसमें जिक्र होना चाहिए था आदिवासियों का, वो उसका जिक्र नहीं हुआ, सरना का जिक्र नहीं हुआ, होता क्या था अब तक वहां पर? देखिए, यह पहाड़ जो है यहाँ पे सभी लोग जाते आते हैं, सभी लोग अपने धर्म की पूजा करते हैं। जैनी है, उनका कहना है कि जो मांस मदिरा है उस पर रोक रहे और पहाड़ पर जो है इस पर रोक रहे। हालांकि आदिवासी जाते थे अपने धर्म के अनुसार, वो भी पूजा करते थे, लेकिन पहाड़ पर मांस मदिरा का जो है वो प्रतिबंधित भी था और लोग भी उनकी भावना और आस्था का कद्र करते हैं और इसी के तहत ये परंपरा चली आ रही थी। आदिवासी समाज अचानक से बातें उठती है, शराब की बात की जाती है, उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जैन समाज की भावना को देखते हुए अभी तक। हाँ, उनका कहना है कि हम अगर ये बलि की जो बात है तो हम यहाँ से कहीं दूर जाकर इस परंपरा का निर्वहन करते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं करते थे। लेकिन देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात है कि जब हक और अधिकार की बात होगी, अगर एक परिवार है, एक घर है, उसमें अगर बड़े भाई को भी हक दिया जाता है, अधिकार, तो स्वाभाविक सी बात है कि छोटा भाई भी खड़ा होगा अपने हक अधिकार के लिए।
उसकी भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो अधिकार है, उसके लिए अगर उसे हक अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर वो आवाज बुलंद करता है। तो इसी तरीके से हम एक संरचना को अगर समझे तो एक परिवार नहीं है, वो परिवार में हर लोगों को लोकतंत्र में यह अधिकार है और इनका कहना है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से जो है इसकी मांग भी कर रहे हैं और हम शांतिपूर्ण ढंग से मांग भी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं सामने, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे बहुत जल्दी ये सारे जो भी विवाद चल रहा है धीरे धीरे ये विवाद खत्म होगा और फिर से, चूंकि जो पारसनाथ है वो अपने आप में पर्वत पूजनीय पर्वत है, चाहे वो जैनियों के लिए हो या स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के लिए हो, लेकिन आज का यह जो महाजुटान था वो आदिवासी मूलवासी अपने हक व अधिकार के लिए यह महाजुटान किए थे और केंद्र और राज्य दोनों सरकार का पुतला फूका गया है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य सरकार का पुतला फूका गया हो, यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार के प्रति नाराजगी थी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी थी कि हमारे अधिकार की बात कौन करेगा, हमारे हक की बात आखिर करेगा कौन, और आखिर हम अगर आवाज अपनी बुलंद नहीं करते हैं तो ये आवाज कहीं दब सी जाएगी। तो ये एक मौका था, महाजुटान महारैली के बहाने जो है इन्होंने अपने हक व अधिकार की बात की, जिसमें लोबिन हेम्ब्रम ने मंच साधा किया, उन्होंने मंच से कई सारी बातें कही। हालांकि आदिवासी जो रैली है महाजुटान, उसमें बात करते करते वे सरकार के ऊपर भी निशाना साधने लगे, सरकार के लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। गीताश्री उरांव जो है पूर्व विधायक, वो भी पहुंची थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी कहा कि ये परंपरा है और सदियों से ये परंपरा हमारी चली आ रही है, तो हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध ना लगे, हमारे ऊपर कोई चीज थोपा ना जाए, हम भी आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारा सम्मान करिए और इसी तरीके से सरकार को भी हमारा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। इसी तरीके से सालखन मुर्मू ने भी अपनी बात रखी। अंतिम में जब जयराम महतो देर शाम आए, हालांकि थोड़ा उस समय माहौल जो है वो क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने वाला था, लेकिन खत्म धन्यवाद ज्ञापन किया जयराम महतो ने खत्म होते होते, और उन्होंने यही बात कही कि यहाँ पर जिस तरीके से जो पहाड़ है वो सबके लिए पूजनीय है और हमारा भी स्थान रहना चाहिए, जो स्थानीय आदिवासी मूलवासी हैं उनके हक अधिकार की भी बात होनी चाहिए और उसको लेकर भी ये वार्ता होनी चाहिए और खुले मंच से होनी चाहिए और ये बातें नोटिफिकेशन में आनी चाहिए। ये बातें जिस तरीके से सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है या सरकार जो चिट्ठी पत्र जारी कर, उसमें तो जैन समाज यही मांग कर रहा ना कि धार्मिक स्थल के तौर पर ही उसको चिन्हित किया जाए, जैसा पहले होता था, पर्यटन स्थल इसे ना माना जाए। तो इसमें फिर जैन और आदिवासी कहाँ आ गए, ये भी हम जानना चाहेंगे। धार्मिक स्थल तो धार्मिक स्थल होता है, तो उसमें मतलब जैन समाज के जैसा ही आदिवासी समाज भी चाहता है कि आदिवासी नाम भी जुड़े, उसमें सरना धर्म भी जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो जैन समाज का जिस तरीके से यह पवित्र तीर्थ स्थल है, 24 में से उनके 20 तीर्थंकर ने यहाँ से निर्माण प्राप्त किया है, उसी तरीके से आदिवासी समाज का कहना है कि मरांग गुरु जो देवता है उनके इस पर्वत पर जो विराजते हैं, जिनकी वे पूजा करते हैं, तो उनका कहना है कि हमारी भी बातें जो है वो लिखित तौर से हमें दी जाए, आश्वासन नहीं चाहिए हमें, आश्वासन की घुट्टी हमें नहीं पीनी है, आश्वासन के बदले हमें यह बात लिखित तौर पर और नोटिफिकेशन के जरिए और आधिकारिक तौर पर चाहिए कि भाई हम भी हमारा भी वजूद है, हम भी इस पहाड़ की पूजा करते हैं और पारसनाथ पे हमारा भी अधिकार। समाज जो कि इतना सहिष्णु है, इतना सीधा, इतना सरल है, अगर वो थोड़ा सा कुछ मांग कर रहा है तो उस मांग पर विचार होना चाहिए और बस नोटिफिकेशन की तो बात है। और वो समाज लगातार वहां पूजा करता रहा है, मारंग बुरुंग है वो उनकी, तो उसका जिक्र भी कर देना है। जाहिर सी बात अगर ये हो जाता है तो फिर ये टकराव आगे बढ़ेगी नहीं, किसी तरह का तनाव नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताई कि कैसे फिलहाल वहां पर हक और अधिकार की बात की जा रही है, वो आप उसे टकराव ना माने, लेकिन एक आक्रोश जो है वो नजर आ रहा था वहां पर, एक जो आप एक नाराजगी जो थी वो बिल्कुल नजर आ रही थी। तो उस नाराजगी को और ज्यादा बढ़ने देने से रोकने के लिए सामान्य थोड़ी सी बस उसमें नोटिफिकेशन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।